बाय द वे आई एम रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग, सो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज से। सर एक चीज बोल रही थी ना मैम, रिकॉर्डिंग देखना कि हो रही है नहीं हो रही है। पिछली बार रिकॉर्डिंग हुई पर वीडियो नहीं हुई, सिर्फ ऑडियो हुई। अच्छा ठीक है। चेक कर लो एक बार। जो लोग अभी भी ज्वाइन किए हैं, प्लीज जस्ट ड्रॉप योर सिटी फ्रॉम वेयर आप लोग ज्वाइन कर रहे हो। ड्रॉप योर सिटी इन द चैट विद द एज ऑफ योर किड। ये दोनों चीजें आप प्लीज एक बार चैट में डाल दो। अच्छा तो मुझे कैसे लेट हो गया? फोन करूं? उसका नंबर ही सेव नहीं रखा है मैंने तो। I think Meet doesn't support the poll option, ना? नहीं, वो शायद आई फील वो प्रीमियम में होता है, मुझे लगा होता तो है वो। राइट। बैंगलोर अभी हमारे सारे सिटीज बहुत एकदम ऐसे आए हैं ना, बिल्कुल एकदम ऊपर। एक राजस्थान, एक कर्नाटका, एक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अभिलाषा, ऋतु, कोमल, ऋतुव्या, इन लोगों ने बता दिया है। सुरभि, आप कहाँ? मुंबई 30 minutes. Okay. I am from Karnataka. Okay. So you would be comfortable in Hindi as well? Like, would you be able to understand it? Sorry? Would you be able to understand Hindi also? Hindi. Nice. Although the language will be like a mix of both, but if there is anyone who feels कि Hindi will not go very good, या मुझे लग रहा so है just let us know आ जाएगी। so that we can चलो ask Dr. Tanuja और हम उसको फिर we'll keep it more into English. यस आ रहे Okay, no problem. आ रहे होंगे। निकल लोग जैसे बोल रही थी, मैं नहीं होगी तो अपने उसको भेज दूंगी साइकियाट्रिस्ट को, मेरी अपॉइंटमेंट हो सकती है। नहीं वो वैसे मुझसे मजाक में डरा रही थी, ऐसे को शायद मैं डाल देता है ग्रुप पे दोबारा से। जीआई बना के भेजना पड़ेगा। अच्छा we are waiting. Today all home or anybody's also joining from office or some workplace or all at home? रोटी बनानी है। तो पक्का नहीं बनानी है। हेलो यस जी तनुजा, कुछ नहीं मैम, वही बोला था मैम, 6 बजे का वो है ना, हम लोग वेट कर रहे हैं एक्चुअली आपका। Suman, drop the final reminders in the group. कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। जस्ट जॉइन कुछ वहां पे थी, कुछ पता आप स्क्रीनशॉट डाल देते तो अच्छा हो जाता। वी आर ऑलरेडी इन करके। Okay, let me try. मेरा वो WhatsApp का प्रॉब्लम हो रहा है लैपटॉप का, बस थोड़ा सा। Let me check. आई एम डूइंग इट, जस्ट अ सेकंड। ठीक है। आप लोग बाय द वे आप लोग अपने बारे में बता सकते हो अगर कोई कंफर्टेबल हो। कितना छोटा बच्चा है, क्या करता है, क्यों ज्वाइन करा आप लोगों ने, कोई स्पेसिफिक रीजन या कोई एक्सपेक्टेशंस आपके हम लोगों से। आप सब लोग बाय द वे बाकी सारे ग्रुप्स में हो। अच्छा डॉक्टर तनुजा ही से है। मैम यू आर ऑन म्यूट। By the way, you look so lovely on mute as well. Ma'am knows how to be and when to be. Oh, ma'am is acting. I was saying, since I look so lovely when I'm mute, let me continue the whole session on mute only. Hello, Tuhu. You have to see her. She calls me Tuhu. Hi. Good evening. Say good evening. Good evening. बाय। Bye नहीं hi. Hello, मैं अभी तो आई हूँ. हाय बाय। Hi, bye. Okay, tata, bye. Oh.
गई। वापस भी आ गई। ओ वेव करो। So cute. Guys, if we can have more kids on the screen, that would be great. If anyone's comfortable. I'm sure everyone is comfortable. Doesn't look like that. But yeah, okay. So guys, we'll be just waiting for like maybe next 3-4 minutes to start with. Till then, if you guys just want to introduce yourself, say something about yourself. आप लोग कहाँ से हो? How old is your kid? Like how it is going? So like you are free to go ahead. Anyone can just unmute themselves and say maybe like 2-3 lines about themselves. Open to you all for next 3-4 minutes. आप सब लोगों ने स्कूल में वाइवास तो दिए होंगे ना, मतलब जब टीचर सामने से बोलता है कि प्लीज कोई बोलो और फिर कोई नहीं बोलता तो फिर टीचर एक एक को पकड़ता है कि अच्छा अब आप बोलो। तो इफ यू गाइस वांट मी टू डू दैट कि मैं किसी का नाम लूं रैंडमली एंड मैं बोलूं कि आप बोलो, तो इट्स बेटर दैट लाइक इफ समवन वांट्स टू टॉक प्लीज से समथिंग। Hello. Hi, this side Neetu. Hi. हाय नीतू। Hi, I'm from Shimla, Himachal Pradesh, and ओह my ग्रेट। son is 15 months old. ओके। So, yeah, it is going good, but he's not speaking. Earlier, he used to. So, my main motto is to join this webinar is just that I should get my answer why he's not talking, but he's responding to each and everything. He's pointing. Last time also I had a word with Shivam sir, so I have the same question. Otherwise, earlier he used to say many words, but अब वो नहीं बोल रहा है तो वो थोड़ा सा लगता है कि why he is not saying, why he is not speaking. ओके विल Can I say something here? Okay, Neetu. या प्लीज। I want Yes, to know, ma'am. Neetu, from you. You said he's 15 months old and he used to speak before, right? Yes, ma'am. Yeah. So, what does he make eye contact? Yes, ma'am. He follows instructions. Yes, ma'am. Ma'am, Is he's it learning. He knows all the animals. Now I've started the smaller and bigger concept with him, so he's able. He can recognize vegetables also. So he points for each and everything. But the problem is, whatever he wants, he point. He's like earlier he used to say mama, papa, teti, teti, come, matlab like this. So now, ma'am, he's not saying anything. बस वो आ करता रहता है. That's it. have you seen a developmental pediatrician? Yes, ma'am. What does a developmental pediatrician say? Ma'am, he said कि okay, no problem, because he asked me number of questions. तो मैंने आंसर दे दिया था एंड देन ही वाज लाइक कि आप इसको पार्क ले जाओ, आप इसके साथ बात करो, बुक इंट्रोड्यूस कराओ. सो मैम, आई माई सेल्फ अ टीचर, आई यूज टू टीच स्मॉल चिल्ड्रन ओनली, तो आई नो हाउ टू डील विद देम. तो बुक्स तो मैंने इसको बहुत पहले से इंट्रोड्यूस करा दी थी. एंड ऐसा भी नहीं है कि ये किसी चीज के लिए मना करता था या कुछ भी है. अब मैम सडनली इट्स बीन 1.5 month जो ये बोल ही नहीं रहा है. I have another question for you. क्या ऐसा होता है कि उसको जो भी चाहिए वो आप लोग उसको पॉइंट करता है नो तो उसको मैम, मिल जाता है? क्या बोलते नो हो? मैम, बोलो नो बोलो बोलो. मैम. मैं उसको वो करती हूँ कि आई रिएक्ट या फैमिली मेंबर. अब तो मैं अपने होम टाउन हूँ हिमाचल में, तो मैम हम ये करते हैं कि हम ना ऐसे करते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो, आप खुद बोलो. सो वो मैम वो उस टाइम क्या करता है, वो वॉइस को करता है, मतलब ही शाउट्स लाइक करके, मतलब और वो पॉइंट करेगा उस चीज के लिए, या Okay. फिर वो वॉक करके खुद जाएगा उस चीज के पास, वो ये चीजें करता है. So, Neetu, I think Shivam and Jay will get back to you and we'll talk a little more in detail later. Okay? ओके मैम. Yeah, we'll have ओके to do मैम. this separately. ठीक है, but yeah. ओके.
Yes, yes. We will discuss them in detail. Okay, Yeah. thank you so much, ma'am. Most welcome. Yes, I think so. Suman, are we expecting more or shall we start? तो स्टार्ट कर सकते हैं, पर एक सुनिधि है, सुनिधि का बार बार मुझे स्क्रीनशॉट आ रहा है कि वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों। हाँ, आप व्हाट्सएप देखो। आप स्क्रीनशॉट देखो। Just a second. Yes, hi. Okay, so as you all aware that the main theme for the webinar will be about around the phonics. So we'll be majorly talking about like what phonics is and like how to start and like what are the, I would say, the conceptions on the ages कि हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, around the age factors. जो basic questions होंगे around that will be there. अगर कुछ भी specific है तो we will be taking it in the Q&A part of it. And so yes, we'll be we'll be starting with it. Tanuja ma'am, it's all to you now. I think you will start, and I'll be keep coming in between whenever required. Yeah, absolutely. Thank you so very much. So I'm sure सबको ये question होगा ना life में कि ABCD आती है कि नहीं आती है सबको? आती है? Very good. Surabhi said yes. Komal smiled. Pooja said yes. Yes. I'm assuming only these people know ABCD. Abhilasha, put yourself on mute for now, bache. Yeah, thank you. I think the baby is a little cranky. Yeah, no problem. Babies are like that only, and then they get fine after. The minute you're off doing anything, babies are fine. Okay. So ABCD आती है तो tell me one thing कि English में how many alphabets are there? अभी unmute करके ये जवाब दो मुझे. 26. 26 alphabets. Okay. If anyone has a different answer, please. Okay, Most people say 26. So everyone thinks there are 26 alphabets in the English language, correct? Thank you. Remember one thing. Yes, Piyusha. Thank you. Okay. So remember one thing. There is only one alphabet in the English language. How many alphabets? One. I am repeating again and again, one alphabet. Okay. There is only one alphabet in the English language that has 26 letters. 26 letters that make 44 or more sounds. And these sounds that are there, these sounds that are there, okay, are essentially what we call phonic sounds. और कोई उसमें ये नहीं है. Phonic sounds में भी there's a visual representation to the letters, right? ABCD हम लिखते हैं. वो जो हम अभी मैं एक लेटर लिखने वाली हूँ. छोटू पेपर कहाँ गया अपना? You know, we use different size papers. We are also very bad people in this teaching industry. Okay, we use such small paper, such big paper. We have papers from this size to this size to such big papers that you can't see. Now I'm going to use this paper to write a letter. You tell me what sound it makes. E. E. E, 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 E. Very good. Okay.
How do you know what is this? I. Letter is I. Phonic sounds might sounds like a E. Very good, Surabhi. Excellent. Okay. Now this is called a grapheme. When I write, it's a grapheme. When I sound it, it's a phoneme. And that's how I call it a phonic sound. Okay. Now I want to know if I put lots of vegetables and rice in a vessel, I don't want to make pulao. Pulao. I don't want to make pulao. I want to call it something else. Okay, what else can I call it in Hindi? What we had for lunch yesterday. Lots of vegetables, spices, some curd, and I layer it. What is Biryani. it? Biryani. So what Yeah. is the sound that I will go with? B. Ready? Shivam has to make the B sound. He's been practicing, huh? Yes, Shivam. Yes. So see, all sounds, we'll have a class for it another day, but excellent. Thank you, Shivam. The thing is that we need to make these sounds differently for every letter. Okay? And people say, when do we start teaching? You can start teaching the child when the child is 3 months old and 4 months old. I'll go with only very easy sounds. Oh, 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 oh. Now what am I doing? My baby at that age is going to make that sound anyhow. Correct? Do you remember your babies when they were very young? What were their sounds? Very softly. Oh, oh, e, ah, ah. They were learning vowels. हमको तो पता ही नहीं था. Right? So there is no age that you have to wait to start. You can start whenever the baby is able to communicate with. Some parents are so busy. There is no talking to the child. Okay? And then they'll come and say, child has not developed vocabulary, child has not developed this, child has not developed that, blah, blah, blah. So, age of the child doesn't matter. You need to know when you're ready to make funny faces with your child. Sorry about this. Okay? So, we need to learn how Surabhi made a letter sound association. She called this I. I is the name of the letter. Okay? And I is the sound that this letter makes. So English is a very funny language. Okay? Not all letters make sounds similar to what they are supposed to. Like A alone, I think, makes 3-4 sounds. So that is also confusing for children. मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को हिंदी में चाहिए तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं हिंदी में भी बोल सकती हूँ, not a problem. Phonics में nothing but 1 second. So essentially phonics is nothing but a method of teaching how to read, how to write. Okay? We are teaching the child how to spell, and we are teaching the child relationships between the sounds they hear and the letters they see. So these are the steps that are there in phonics. Okay? So that's what we see. Any questions about this? So बिरयानी किया ना अभी हम लोगों ने. ऐसे हम हमारे, I'm sure people, somebody who's from Rajasthan. So what language do you speak in Rajasthan? Hindi. Hindi and मारवाड़ी. मारवाड़ी. So मारवाड़ी में हम जो वेजिटेबल्स बनाते हैं रोटी के साथ खाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? Saag. Saag and sabji. Sabji in Hindi, saag in Marwadi. So that's the first letter we always teach. मैंने तो साग बना दिया हिंदी वाला.
Okay, लेकिन हम बोलते हैं ना बच्चों को रोटी साग खाओ. Right? Now this is everyday phonics, but we make it so complicated. Anybody else from any other state? I'm from Karnataka. ಹೇಳಿ. Yo, nice. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಕನ್ನಡ. ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಡನ್ ಮಾತಾಡೋಣ. So now what do you call vegetables in Kannada? ಪಲ್ಯ. Palya. ಪಲ್ಯ. Yeah. Now pa is a sound. Okay. So it's a p, very different breath sound. All right. But bottom line is, India has so many vernacular languages that we can actually utilize all of them simply. Yeah. ಕಲಿಬೇಕು. Now you know what ನನಗೆ 4 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇದೆ, ನನಗೆ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಅವಳ ಜೊತೆ ನಾನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. See what she's saying. She has a child who's 4 years old. Phonics to teach her child. Brilliant. So I can speak to Marathi. Anybody from Maharashtra? Yes, ma'am. We have quite a few from Maharashtra. Arey wah, mabajja hai. What do you say? What do you call the same thing, sabzi or saag in Marathi? Bhaji. भाजी. आता भाजी म्हणायला ना ते जरा कॉम्प्लेक्स होतं आपल्यासाठी. आपण भाजी म्हटलं तर 2 letters येतात, BH, भ, not b. We don't say baji. Then it becomes, I'm sure Nazmat must know. Yeah, Nazmat, Asma, you guys must be calling your sisters baji, right? Yes, Baji. Yes. See, the baji means sister and bhaji means sabzi. Okay, but everywhere what we are doing in our everyday life, we are using phonics. Scared कि कब सिखाना शुरू करें, कब कैसे करें, तो प्लीज वो डर को निकाल के ना कचरे के डब्बे में डाल दो. वो डर को कंप्लीटली आपने हटा देना है कि मुझे आता नहीं है, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो बातें करते हैं हमारे बच्चों के साथ, हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उसमें सब फोनिक्स समाया हुआ है. Okay, so we have to remember phonics is of very different types. Okay, the first is जो आजकल last 20 years से it's doing the rounds in India, jolly phonics. Okay, that's the synthetic type of phonics that is taught. Okay, then we have something called analytic phonics, where we find patterns. वो rhyming words बोलते हैं ना हम लोग. Okay, so that is what we look at. Then we look at analogy, which is again a step ahead of connecting words which have the same sounds at the end. Okay, and there are word families that we create. So in phonics, if you go to see to start off with, we see that there are about 16 common word, two-letter word families. Okay, so like that, step by step, you start working on them. Then is embedded phonics like the bhaji. There are 2 letters that are combined together that create this entire new. This will send their child to only the first class for analytical, for synthetic phonics, and then let it be. Cat आता है, bat आता है, बहुत हो गया, चलो आगे निकलो. Okay, nothing goes beyond that. We need the children to learn how to memorize. We need the children to learn why is phonics so important. Why is phonics so important? Anybody? फोनिक्स से ही फिर वो आगे बच्चे मतलब न्यू वर्ड्स जो भी रहेंगे वो खुद से जोड़ के उसका सेंटेंस या वर्ड जो भी क्रिएट करना रहेगा वो कर सकेंगे ना. व्हेन दे नो फोनिक्स दे कैन यूटिलाइज. When they know phonics, they can utilize. Correct. What else? Ma'am, it teaches children to connect written letters with the spoken sounds. It helps the children to connect both the letters with the spoken sound. Yes, What ma'am. else?
बस Children learn. They build on confidence. Ma'am, they can decode new words independently themselves. They can decode. What is the meaning of decode? Eh? बस What is the meaning of decoding? Ma'am, wait, ma'am, I will tell you, he's crying. Okay. So encode means what? Decode means what? बहुत ऐसे लगता है ना कोडिंग लैंग्वेज में आ गए हम लोग. अरे फोनिक्स के लिए आए थे, अभी ये क्या है? डिकोड मीन पढ़ना एंड एनकोड मीन स्पेलिंग सीखना और स्पेलिंग लिखना. ओके, ये सिंपल चीज है. लेकिन जब ये वर्ड सुनते हैं तो हम लोग डर जाते हैं. कुछ डरने की बात नहीं है. फोनिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज एंड वो फनी लैंग्वेज में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं जो हम बच्चों को समझा नहीं सकते. अच्छा, अभी पीयूटी क्या होता है? Put. जीयूटी? Gut. No. PUT? Put. But PUT put, BUT but, GUT good. Correct? No. Then I am NUT. No. Huh? See how funnily it turned out, right? इसके लिए फोनिक्स जरूरी होता है. इसके लिए फोनिक्स बहुत जरूरी होता है कि we need to know what is what. Okay? And you need to go to a good teacher who knows the value of what is being taught. नहीं तो we have this only GO, go, BO, bo, DO, do. So I have people who say, does. I am the does. What is does? DOES. DOES. ओके, डज के बदले में डोएज आता है मेरे पास. बहुत ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं जो ये बोल के जाते हैं. वी रन अ माइक्रो स्कूल एंड अ सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन हियर इन मुंबई आल्सो. वी डू बिहेवियरल इंटरवेंशन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो वी गेट चिल्ड्रन from as early as 18 months to children of their parents who are 87 years old, 88 years old also. Okay, so बहुत हमारी वाइड रेंज होती है. बड़ा मजा आता है बात करने में. सो फोनिक्स हम इसलिए सिखाते हैं ताकि बच्चे जो बेसिक फर्स्ट लेटर्स होते हैं वो साउंड सीखे. थैंक यू. जो लास्ट लेटर्स होते हैं वो साउंड सीखे. जो बीच के वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो साउंड सीखे. दो वर्ड्स को ज्वाइन करके नए वर्ड्स बना सके, अपनी रीडिंग को इजी कर सके. अब एक बहुत ही अच्छा ना THE वाला है फोनिक्स थ्योरी. आई लव दैट. हु कैन स्पेल THE इन फोनिक्स? The. अच्छा, in phonics ना. हाँ. The. Ha. E. See how funny it sounds, no? Yes. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ನೀವು ನನ್ ಮೇಲೆ ನಗ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಲ್ಲ. No, I'm just telling you, I'm not laughing at her, okay? So I love this. I love speaking in different languages. The minute I get an opportunity, I practice. So please at home use your native language and speak to your children and ask them, what sound do you hear? That is the important part, okay? Developing reading comes from introducing your children to language at home. It is not embedded in books. It is not in objects. It is at home. From there, then you find a resourceful class or a resourceful space and you work from there. Okay? Once the children have their foundation ready, then comes the next step where we introduce them to letters. We show them the letter. We don't give them the name. Most people do this. Apple. Ant. Cow. See, she said cow. Not Mango. mango. In Marathi it is mango, Konkani it is mango. Okay.
as she heard, she thought I'm saying amma, like hamma, like a cow. So that's why she said cow. So different languages, different meanings. But what the child relates to is the letter. Once the child understands the letter, over a period of time, you create that letter and sound association. And then you tell the name of the letter. Now the name of the letter is A. Introduce English language as a next step, not as the first step. Okay, if all of you are taken to China and are asked to make a cockroach biryani and eat it, how happy will you be? No, Why no? because I am Jain. Are you be Jain, no? Who's stopping you? But my children also don't want to read English initially. But I as a mother want to show off, so that's why I want to show off. कि मेरे बच्चे को तो इंग्लिश आती है. क्यों आती है भैया? पहले अपनी नेटिव लैंग्वेज में तो इंट्रोड्यूस करो. Then slowly introduce the words, and there's a whole series that you have to follow. Build vocabulary. For phonics to be strong, the child should be able to have a vocabulary. Most children do not have a vocabulary, but they're still forced into classes where they are not able to work forward. There's some connectivity issue. I think a lot of people are leaving and joining and leaving and joining today. There might be on to the individual level, but I think rest is going fine. Yeah, possibly. Promote that the children should do exploratory activities and learn. Okay? Promote and help them to learn better by themselves. One thing to remember when you're doing, even in your language, you're showing them a letter and you're talking to them, make sure you don't say A for apple or A for apple. Okay, that is not how you teach a phonetic or phonics. Let your children scribble. Why scribbling is important in phonics? क्या connection है दोनों चीज में? छे है कोई connection? हाँ ना, है ना. क्या है बताओ ना. उन लोगों को, बच्चों को लिखना थोड़ी आता है. पहले स्क्रिबल करेंगे तभी तो सीखेंगे ना कि पेंसिल है होल्ड कैसे करते हैं, क्रेयॉन्स को होल्ड कैसे करते हैं, मूवमेंट कैसे होता है फिंगर्स में वगैरह, जॉइंट में. वो कौन सी एज पे शुरू करेंगे हम लोग? 1 ईयर के बाद. 1 ईयर के बाद. हाँ. ओके, तो कौन सी टाइप के क्रेयॉन्स देंगे, क्या करेंगे? कौन से टाइप के क्रेयॉन्स? क्रेयॉन्स तो एक ही टाइप के आते हैं. 1 ईयर का बच्चा तो खा लेगा उसको, कीजिए. हाँ, खा लेगा वो क्रेयॉन को, छोटा 1 ईयर का बच्चा. 1 ईयर का बच्चा क्रेयॉन्स खा लेगा. कुछ बच्चे नहीं करते माउथिंग बिहेवियर, लेकिन व्हाट वी हैव टू लर्न इज जितना जल्दी हो सके स्क्रिबलिंग पहले हम पेपर पेंसिल के साथ नहीं करेंगे. ओके, आपके घर में आटा है, चावल है, चना है, ओके, ये सारी चीजों के साथ हम स्क्रिबलिंग शुरू करेंगे. थाल में थोड़ा सा ओके ना, हम लोग आधा किलो डाल देते हैं उसमें, फिर वो स्पिल होता है, फिर हमारा काम होता है क्लियर करना. ओके, नो, to introduce things, to introduce concepts, we need to first introduce these basics. Okay, so you have to remember that first work with the hands, support them as much as possible, give them words. आपके घर में सामान है कुछ, सोफा, बेड, लाइट है ना? तो अगर आपके घर में ये सामान है ना, तो छोटी छोटी एकदम छोटा साइज का आप चिट्ठी लगा के लगा दो उधर. ये मेरा माथा है. ओके, सो दिस इज म माथा, एंड आई एम ऑल्सो माई चिल्ड्रंस माता. तो म माता, 2 वर्ड्स आ गए उसी में. तो क्या होता है, बच्चे जब देखते हैं तो ऑटोमेटिकली विजुअली भी वो सीखना शुरू करते हैं. ओके, तो जब वो विजुअली सीखना शुरू करते हैं तो उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है. नर्सरी राइम्स में हम बहुत ही अच्छे से यूट्यूब लगा के दे देते हैं बच्चों को. यूट्यूब वाला नर्सरी राइम देख के बच्चा बहुत खुश होता है. बच्चा खुश होके फिर बच्चे का एक्सेंट भी आ जाता है. ओके, और फिर हम वंडर करते हैं कि ये किधर से आया, क्या हुआ.
एंड आप मेरे पास आओगे तो मैं तो बोलूंगी इसको प्लीज आप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाओ, एक्सेंट है तो शायद ऑटिज्म है। फिर मुझे पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, इन्होंने बहुत ज्यादा टीवी देख लिया है, इसीलिए वो पेप्पा पिग जैसे बातें कर रहे हैं। आई एम सॉरी बट आई डोंट अग्री। ओके, सो नर्सरी राइम्स पहले आप सीखो, आप सीखने के बाद आप बच्चों को सिखा सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी नर्सरी राइम है जो हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, वो हम कितने स्टाइल में बोल सकते हैं? बहुत Right? सारे। बहुत सारे हैं। ओके, एक बिलाड़ी जाड़ी एने पेरी साड़ी, साड़ी पेरे फरवा गई, फरवा तलामा तरवा गई, तलामा तो मगर, बिलाड़ी ने आई विचो अकर, एक बिलाड़ी, हाँ व्हाट, हाँ साड़ी नो छेड़ो छुटी गयो, मगर बिलाड़ी खाई गयो। Now very simple in Gujarati. I am not Gujarati. I am a Gujarati teacher sitting right next to me. Okay, but how difficult was that? So as parents, both father and mother can communicate, do actions, engage the child, introduce the child to these sounds. Don't stick to your own language only. Use different languages. I have one child who can sing in 17 languages. Okay, 17 languages she can sing in, and she is brilliant. Jai, Archana and Shivam are doing a fabulous job of storytelling. तो आप stories बोल सकते हो. Very simple phonic stories आती हैं. Okay, वो आपको provide भी करेंगे. वो आप वो पढ़ के उनको सुना सकते हो. And जैसे आपका बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, आप उनको एक आइडेंटिफिकेशन वर्कशीट, सारी वर्कशीट्स भी वो प्रोवाइड करेंगे, आपको एक्टिविटीज प्रोवाइड करेंगे, उस हिसाब से आप उनको सिखाते जा सकते हो. तो फ्रॉम बर्थ टू 3 years जो हम लोग देखते हैं, आई एम सेइंग बर्थ, ओके, जैसे बच्चा पैदा होता है फ्रॉम दैट टाइम, हमने बच्चे के साथ जितना कम बात करें उतना अच्छा है. टेल मी फैक्ट और फिक्शन, सच बोल रही हो झूठ बोल रही हो, कहानी बना रही हो, जितना कम बात करो उतना अच्छा. झूठ। एक ही जन बोल रहा है. झूठ। अभिलाषा बोलो. मैम बात करना तो ज्यादा जरूरी है ना बच्चों के साथ. So see, so many people said मैं झूठी हूँ. Very good. We have it on record. Okay. So पहली चीज ये है कि we have to talk. जितना हम बात करें उतना कम. Okay. And हम लोगों को क्या आदत है ना, हम उनको A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ऐसे हम उनके साथ गाना गाते रहते हैं, राइट? कितना Yes. गाना गाते हैं हम लोग. हम लोगों को और कुछ नहीं आता ना तो ये भी चलेगा. ला 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 लू ला ऊ ला ला ऊ ला ओ. No, nothing. This is nonsense. But छोटा बेबी माउथ टंग सब मूव करना शुरू करते हैं. उसके लिए हमको कोई महंगी टॉयज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है. हमको क्या चाहिए कि हम अपने आप को अपने बच्चों के सामने थोड़ी देर के लिए बच्चा बनाएं. गाना गा सकते हैं आप, ओके, नर्सरी राइम्स बोल सकते हैं. Listen to their voices. One more thing that we do is we don't listen to our children. जैसे मैं अभी बोले जा रही हूँ 35 मिनट हो गए मैं बोले जा रही हूँ. I'm not letting anybody else talk because today that's my task. Okay? But as parents, it is not your task to only talk. When you talk, wait for the communication to happen. Agree, disagree? How many of us wait? We don't wait. Agree. But we generally don't wait. We are in a hurry. बच्चा से बात करो, खत्म करो, टास्क ओवर, नेक्स्ट जॉब, टाइपर चेंज, नेक्स्ट जॉब, कपड़ा सुखाओ, next job, so and so. As your child grows older, हम peekaboo बहुत खेलते हैं, correct? वैसे हम listen to my sound भी बोल सकते हैं. अच्छा, आपको क्या लगता है बच्चे कौन सा वर्ड फर्स्ट बोलते हैं? मम्मा, बाबा.
Mama. Baba. Mama. How many mamas? How many papas? Papa. Ma. Ma, Ba. ba. It is generally pa ya da. Pa. Yes, they come with the pa or they come with the da. Okay. माँ बाद में आता है. जैसे I work with one child. वो पहले पा बोलता था, ओके, लेकिन अभी वो सिर्फ मम्मी के साथ रहता है, तो हर चीज में वो मम्मी के साथ रहता है, तो उसके लिए उसका पूरा कॉन्वर्सेशन ऐसे हो गया है, मैं आऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं सब कुछ ऐसे वैसे करूंगी. Okay, because that's what he's hearing, that's what he's listening since so long. So the foundation जो हम लोगों को एक नींव रखनी होती है फोनिक्स के लिए, वो जरूरी है कि हम प्योरली फोकस करें ऑन हैंड्स ऑन एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन. ओके, फिर वंस यू इंट्रोड्यूस लेटर साउंड्स, फिर हम लेटर नेम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जब तक आपके बच्चे 3-4 साल के हो जाते हैं. ओके, हमने देखा है कि नर्सरी में 3 इयर्स में ही ये सब सिखाया जाता है, व्हिच इज ओके एज टू स्टार्ट ऑफ विद. फिर हम राइमिंग वर्ड्स देते हैं, ओके, एंड साउंड गेम्स करते हैं. साउंड गेम्स बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों को क्लोज योर आईज, लिसन टू द साउंड, आइडेंटिफाई द साउंड. ओके, जैसे अगर मेरे घर में मैंने एक कमरे में एक चीज छुपाई है, दूसरे कमरे में दूसरी चीज छुपाई है, तीसरे कमरे में तीसरी चीज छुपाई है, तो मैं उनको बोल सकती हूँ कि अभी जाओ ढूंढो कि आपको क्या क्या मिल रहा है. ओके, एंड अगर वो एक कमरे में जाके वहां से वो एक स्पून लेके आए या वहां से वो एक मे बी पेन लेके आए, तो वो साउंड क्या है, फर्स्ट साउंड. Okay, for the younger child, 3 to 4 years, मैं पूछूंगी what is the sound. So the child will hold up a pen and say, "Pa, pa." I'm going with pa only today for some reason. Okay. So जैसे ही बच्चा वो एक इसमें डाल के रखेगा बास्केट में, so you can go around the house finding objects. Ka, cover. So different sounds, different things is what we work with. Okay. अभी कभी आप colors use कर सकते हो. Okay, what color is this? Okay, and see, whatever I'm picking is coming out to be that color only. Okay, so what color is this? Yellow. Yellow. Okay. Yellow. What sound does this make? The first letter. Yeah. Yeah. So what can you hear? Here, yellow. Okay. So you can play matching games, you can play memory games. There is so much to do. ओके, लेकिन जब तक हम लोग करेंगे नहीं तब तक हम लोगों को आएगा नहीं. So 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, we can keep playing games with the children. Okay? जब हम बिगनिंग साउंड सिखा रहे हैं तो हमको उसकी स्पेलिंग भी आना चाहिए ना, कंपलसरी है. अच्छा, कितने वावल्स है इंग्लिश लैंग्वेज में? A E I O U 5. 5. A-E-I-O-U. 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 What do you owe me? You owe me nothing. I owe you nothing. What is A-E-I-O-U? Vowels. Vowels. Vowels? Okay, fine. I accept it. See, now I made a smaller sheet of paper. Because you owe me, ना? सब लोग मुझे IOU दे रहे हैं. तो मैं दे रही हूँ आप लोगों को IOUs. What is this? Y. Wine. Is this not a vowel? No. No. Oh. It makes a ear sound, right? Okay, fine. So then I'm going to my chat box. And I'm going to send a message.
क्या? चलो पढ़ो, सब लोग पढ़ो. Sorry. No, this is Storia, Goria. How is it fast? कैसे हो गया जादू? Okay, so English is a complex language. जैसे जय के नाम में य है, okay? स्टोरी में तो ये य नहीं है ना, स्टोरी में तो ये ई हो गया. माय में आई हो गया. Okay, तो phonics is a very interesting thing. It's a process. एंड इसमें बहुत अच्छी स्टडी होती है. अगर हम अच्छे से करेंगे तो बहुत ही बच्चे भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीडर्स हो जाते हैं. ब्लेंड करना पड़ता है हमको. ओके, सारे लेटर्स का जो डांस है ना, उसको हमको बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाना होता है. तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं. जैसे मैं अभी नेक्स्ट वाला दिखाती हूँ आपको, इसी में डाल देती हूँ चैट में. व्हाई एम आई डूइंग दिस? सो let's read words that go like this. Cat. Cat, cell, city, thought, coat, cut. हाँ, क्या पढ़ा आप लोगों ने? मैंने तो लिखा था बहुत प्यार से. cell, city, coat, cut. श्योर, मैंने तो लिखा है कैट, कैल, किटी, कॉट, कट. मैंने तो क साउंड से लिखा है ना सब. आप लोग क्या कर रहे हो? Why are you reading it like that? Read again, everybody together. Chalo, let me hear you. टेंथ में ये पढ़ा था शिवम. नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट कि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज एंड उसीलिए देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड साउंड्स जो कभी कभी हम पेरेंट्स को भी नहीं पता होता. ओके, और फिर हम डर जाते हैं, या तो हम रीडिंग छोड़ देते हैं, या तो फिर हम बच्चे को गलत सिखा देते हैं. तो वो ध्यान में रखना है. अगर नहीं आए तो प्लीज हर बार गूगल के पास मत जाइए, बिकॉज चैट जीपीटी डजंट ऑलवेज हैव द करेक्ट आंसर्स. Don't laugh. Yes, absolutely. It is for them to understand how to start. And हम खुद पे बहुत प्रेशर डालते हैं. Okay, तो वो नहीं करना है. राखी, you have a baby who's saying something which is very cute. And time जो है ना, वो ज्यादा टाइम मत रखो. Okay, keep your activities short and sweet. Okay, so play with them, ask them what sound you hear. Animal sounds को identify करना सिखाओ. Okay, rhyming games खेलो. जैसे आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें आप पूछो कि चलो आई एम गोइंग टू गिव यू वन वर्ड. ओके, मैं बोल रही हूँ बैट, गिव मी अनदर वर्ड. चाइल्ड विल से कैट. Then I'm not the Abhilasha. I think you'll have to go mute, sweetie. Thank you. Yeah. So what I was saying is, so I give one word, the child gives me a rhyming word, and it goes on and on and on. Okay. तो जब हम ये करते हैं, it becomes simple. एंड फिर हम वर्ड को चेंज करते हैं. बार बार हम वर्ड चेंज करते हैं, तो धीरे धीरे हम उसको कॉम्प्लेक्स हम सिखाना शुरू कर सकते हैं. ओके, सो I think Shivam, it's like 15 minutes to go. Let's open for questions because I have another session at 7.
Yes. मैंने जैसे बताया कि आपके घर में जितना सामान है लेबल करो, फैमिली ऑब्जेक्ट करती है तो ठीक है, बच्चे को पढ़ाना बंद करो, फैमिली को बोलो आप टेक ओवर करो। ओके, सेकंड थिंग इज कि आपके लैंग्वेज में आप बच्चे से बात करो, उसको पूछे क्या, लाइक इसको हिंदी में कलम कहते हैं, सो कौन सा साउंड आएगा? का ओके, बट इंग्लिश में इसको पेन कहते हैं, इंग्लिश में तो इसको स्केच पेन कहते हैं। Okay, so everywhere there are differences. First, let the child learn their regular language, native language, and then move on. Play sound games, recognize animal sounds, differentiate sounds. मुझे बहुत भूख लगी है, भुर्र कर रहा है मेरा पेट में, भुर्र आवाज आएगा कि गुड़ 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 आवाज आएगा। Okay, so we have to come up with all that to make it more interesting for the child. आप स्टोरीज बोलो उनको, उनके साथ गेम्स खेलो, वो क्या आवाज सुन पा रहे हैं, वो क्या आवाज से, कुछ बच्चे तोतलाते हैं। ओके, तो इट्स ओके, उनको जैसे समझ में आता है उनको बोलने दो, इट्स ओके, बट डोंट स्टॉप देम। जब बच्चे एक सेंस ऑफ सक्सेस फील करते हैं तब वो जाके आगे कुछ काम करते हैं। अगर पहले ही घर में ही उनको ये बोला गया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर या कोई हंस देगा उन पे, तो वो आगे पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। You can start from home. Do what you need to do. That's all. हाँ, मैं आसमा हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन था, मेरी बेटी स्कूल जाने से डरती है। वो बोलती है कि सब बच्चे बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। अब वो जो है यूकेजी में है। मैं उसको कैसे कुछ नहीं उसको आता मतलब क्या है? वो पहले मतलब जो भी वो क्लास में मैम सिखाते हैं तभी वो क्वेश्चंस करते हैं, तो इसको आता नहीं है पढ़ने के लिए ओके, कंपेयर टू अदर किड्स। तो मैं उससे जो है घर पे कैसे उसको उसका सब्जेक्ट जो भी इंग्लिश का है कैसे कराऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं आता है ये मुझे क्लैरिटी चाहिए उसको। एबीसीडी तो कर लेती है मैम, एबीसीडी उसको आता है, बट वो साउंड्स वगैरह को पहचान नहीं पाती है। अभी वो तो 3 लेटर्स सीबीसी वर्ड्स में उन लोग जो भी बोलते हैं सब बच्चे हैंड्स रेज करके वो लोग कर लेते हैं, ये नहीं कर पाती। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको घर पे ट्रेसिंग कराना पड़ेगा। पहले आप उसको आटे में, चावल में ट्रेसिंग कराइए, फिर धीरे धीरे आप उसको आटे के लेटर्स बना के दीजिए, उसके ऊपर से ट्रेस करने दीजिए। उसकी रोटी जो भी बनती है घर पे, आप उसको सीबीसी वर्ड्स में बना के दीजिए। बड़ा मजा आता है बच्चों को तब खाने में और ऐसे पढ़ने में। मेरे सारे बच्चों को, मेरे सारे मतलब मेरे बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं। ओके, बट मैंने जब दो ही है, लेकिन सारे बच्चों को मैंने ऐसे ही सिखाया है, एक्चुअल घर में जो सामान है थ्रू दैट। ओके, अभी वो 5.5 ईयर है मैम, तो मैं डरती हूँ कि कहीं वो और पीछे ना हो जाए। सी, डर के आगे जीत नहीं होती है। ओके, सो डरिए मत। जी या रिमेम्बर, थॉट्स बिकम थिंग्स। हाँ मैम, वो हमेशा स्कूल जाने से इसीलिए डरती है क्योंकि दूसरे बच्चे बोलते हैं कि हफ्सा को नहीं आता है, हफ्सा को नहीं आता है। ये सुन के वो आके मुझे बोलती है कि नहीं, दूसरे बच्चे ये बोल रहे हैं इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना है। No, this is something you have to work with here at home and the teachers in school, and make sure that nobody belittles her, because nobody has a right to belittle. हाँ, मैंने पर्सनली जाके किया, लास्ट ईयर ये हुआ था। देन आई थॉट कि नहीं, मैं होम स्कूलिंग करूंगी, बट वो थोड़ा मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि 2 मंथ्स के हॉलीडेज में मुझे थोड़ा सा वो लगा डिफिकल्ट। ख्वाहिश तो मेरी बहुत है कि मैं होम स्कूल करूं। Is she your only child? नो मैम, और एक है, वो 2.5 ईयर के है। फर्स्ट वन इज 5.5, सेकेंड वन इज 2.5। Okay. हाँ,
So we have some other questions. Please practice what I've told you to and report back. Ma'am, Yeah, ma'am. एक क्वेश्चन सर नॉट रिलेटेड टू होम स्कूलिंग। मेरी डॉटर को टीवी से बहुत डर लगता है, वो स्क्रीन बिल्कुल मना कर देती है टीवी देखने के लिए। कभी हम चलाते हैं, कुछ भी करते हैं तो टीवी नहीं चलाना, टीवी नहीं चलाना। तो ये गुड है या बैड है, क्या करें? टीवी नहीं चलाने से तो अच्छी बात है ना कि वो टीवी नहीं देखना चाह रही है, बट वो क्यों, कुछ डर गई है क्या? वो एक बार उसके सामने वो फ्लिकर विंडो आ गई थी, उसमें तेज वॉल्यूम थी, उसके बाद से उसने टीवी चलाना बंद So करवा she's दिया। developed a fear. धीरे धीरे वो fear निकालना पड़ेगा। Simple. Okay? बिकॉज आगे वो जाएगी तो वहाँ पे सब जगह स्मार्ट, तो वो अभी हमने उसे समर कैंप में भी डाला 1 वीक, तो वहाँ कैमरा तक ऑफ करा दिए स्कूल में जाके। अभी वो तो होगा नहीं, हम बड़े स्कूल में तो सब जगह यही यूज करते हैं। हाँ, उसने वहाँ पे जाके एलईडी कैमरा भी ऑफ करा दिए मैम से कि ये टीवी बंद कर दो। नहीं, so she'll need some therapy. Okay? Yeah, she'll need therapy to get out of. Yeah, ma'am. Can I ask? One minute. Komal, Rakhi. Yes, go ahead. Yeah, ma'am. Yes. My son is 30 months old. I want to start phonics, so I just want to know is there any course available to learn? You want to start learning or you want to teach? I want to teach for him. Okay. So we'll get back to you about our course for parents. Yeah. Okay. Definitely. Yeah. Thank you. Rakhi, I want to know कि यस मैम। how I start phonics, मतलब मैंने एक बुक मंगाई थी phonics के लिए, उसमें 4 पार्ट में वो डिवाइड है, तो मैं स्टार्ट कैसे करूं? मतलब उसके लिए पहले तो मुझे भी आनी चाहिए ना कि मैं साउंड्स कैसे क्रिएट करना है, तो मैं उसे कैसे सिखाऊं? तो वही मैंने कहा ना अभी कि we will have a course for phonics. Okay? It will be a short course, so आप लोग सीख सकते हो और उसके बाद हम लोग आपको हैंड होल्ड करेंगे। कितने टाइम का है मैम कोर्स? Duration, ma'am? We'll let you know. अच्छा. Give us a couple of days, we'll let you know, because मैं जो कराती हूँ वो मैं 6 घंटे में करा देती हूँ। Yeah, I appreciate that because we don't have much time. I know that. Because we have a kid also and we have a career I'll also. let you know through the entire community will come to it. Okay? Yes. Okay, so picture books are very useful. अगर वो एंड कितने बजे वो आप उसको बेड पे लेके जाते हो वो भी जरूरी है, बिकॉज बच्चों को एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपको उनको 9:30 बजे सुलाना है तो 8:30 8:30 से वाइंड डाउन करना शुरू करना चाहिए। ओके, सो उनको थोड़ा सा नहला के फ्रेश कपड़े पहना के पूरा रूम क्वाइट करके, अगर आपके पास जगह है तो ओके, रूम क्वाइट करके थोड़ा कोल्ड करके यू मेक दैट एनवायरनमेंट ऑफ गोइंग टू स्लीप। तो जब वैसे करते हैं तो देन यू कैन गेट देम टू स्लीप इजियर। एंड पिक्चर बुक्स के साथ आप उसके साथ बैठ सकते हो बिफोर पुटिंग ऑफ द लाइट्स, एक डिम लाइट के साथ डिस्कस करते हुए टॉकिंग यू कैन पुट हर टू स्लीप। बट अर्ली, if she's not sleeping early then you have to take her to bed by 8:30। मेरा बेटा तो इतना होशियार था, मुझे बहन उसकी सो जाती थी, वो I used to sleep like this, one on this side one on this side, okay, and धीरे से वो उठ के भाग जाता था। एंड बेटी को मैं नीचे उतारने जाती थी तो वो मुझे ऐसे पकड़ लेती थी, तो मैं इसको पकड़ने नहीं जा सकती हूँ। तो बाय नेचर ऑफ नॉटीनेस वो हो गया है लेट स्लीपर and late, I mean he gets up now on time, but otherwise this is what happens. Now my children are adults, okay, but as children this is what I used to face. So we have to be very mindful and work with them. हाँ जी मैम, मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई कि जैसे कि हमें बच्चों को पहले लेटर पर नहीं लेके जाना है, पहले हमें साउंड पे काम करना है। तो साउंड से हम लेटर पर किस एज में स्टार्ट करें मैम? ऐसा जैसे आपको there's no age per se, okay, जैसे आपको लगता है कि आपके बच्चे को कॉन्फिडेंस आ गई है, okay, तो आप तभी के तभी आप उसको फिर लेटर साउंड टू लेटर नेम
ले जा सकते हैं। ओके, क्योंकि जैसे हम हिंदी में पढ़ाते हैं उनको, या मतलब जैसे उनकी एक वर्णमाला वाली है, तो वो हिंदी का वो अक्सर, मेरी बेटी है, ट्विन्स है, तो उनमें से एक जो है वो ऐसे करती रहेगी, द से दादी, फ से फूफा, फिर कुछ भी बोल देगी, म से पापा, तो हम कहेंगे नहीं, म से नहीं, वो प से है, प से पापा। वो ऐसे करके अपने आप मतलब जो भी घर के आसपास के या जितने भी जानने वाले लोग हैं, उन सबके नाम लेती चली जाएगी। तो अभी मैंने ए और बी को उसको ऐसे किया, तो उसमें मेरे को कुछ ऐसा रेस्पॉन्स मिल नहीं रहा। जैसे मैंने उनको लेटर, उनको पहचान है लेटर की, बट उस साउंड को अभी कुछ भी बता देते हैं। तो पहले तो हम ABCD से नहीं करते हैं फोनिक्स। ओके, फोनिक्स के लिए एक पूरा ही डिफरेंट सिस्टम होता है। ओके, जो हम फॉलो करते हैं ताकि बच्चे को इजी हो, और उसके बाद फिर हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। इट्स नॉट डन थ्रू ABCD, दैट इज नॉट द ऑर्डर। ओके, वो तो मेरे को क्लियर हो गया है। या इवन फॉर राइटिंग हम ABCD से नहीं शुरू करते हैं, हम राइटिंग भी अलग स्टाइल से शुरू करते हैं। ओके मैम। और मैम एक क्वेश्चन और था मेरा, मैं पूछ सकती हूँ क्या? वो थोड़ा ये था कि मतलब कि जैसे जापानीज पेरेंटिंग का, कि हमें काम रहना है, बच्चे को तेज आवाज में नहीं बोलना है, तो मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ कि कम से कम मैं एक वीक करके देखूं कि क्या रिजल्ट आता है। और मैं उस बेटी मेरा खाना खा रही है, मेरी बेटी, और मैं उसको बोल रही हूँ, बेटा खाने को ऐसे मत करो, वो रोटी को ऐसे 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 करके खूब, और कर्ड को भी पहले स्पून से हाथ पे लेंगी, मतलब वो खेल खेल रही है, ट्विंस बेबी हैं, ट्विंस है दोनों, पहले एक ने किया तो अब दूसरे को भी करना है वही काम। और फिर मैंने कहा चलो खा रहे हो ठीक है, मना करने 2-3 बार मना किया, फिर उसके बाद नहीं किया। उसके बाद नीचे वाले पर जो टेबल पे ऐसे बूंदे गिर गई है उसको चाट रही है। मैंने कहा बेटा आपसे बोला है नीचे का नहीं खाना है, फिर तो और खाना है। अब क्या करे, अंदर से ना मन ऐसे मतलब उबाल ले रहा है, अंदर से खून बहुत ज्यादा, पर कैसे क्या करूं मैं अब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ऐसी सिचुएशन मैं में। आपको बताती हूँ, पहले ना रोटी का साइज छोटा कीजिए। मैम छोटी छोटी रोटी बना कर दी थी जो उनको। आपकी कटोरी है ना, वो दही जो आप दे रहे हो उसके साथ चम्मच मत दीजिए। ओके, उनको हाथ से ही खाने दीजिए। सेंसरी जो हमारी नीड होती है ना, वो पूरी करने दीजिए उनको, पूरा ऊपर से नीचे अपने आप को नहला देने दीजिए खाने में। मैम फिर वो शाम वाले स्टेप सब मैं फॉलो कर चुकी हूँ पहले ही, और अब बस, वो इस एज में फिर भी कर रही है, यही सब काम रिपीट कर रही है। नीड इट, दे नीड इट। एज किसने डिसाइड किया है बाबा? आई एम 53 years old। ये यहाँ पे नियति जी बैठी है। ओके, हाँ, ये ना रोज मुझे चम्मच लाके देती है खाना खाने, और मैं ही इनको सिखाती हूँ हाउ टू डू कटिंग एंड ईटिंग। पूरे हमारे यहाँ पे माइक्रो स्कूल में कटिंग ईटिंग सब कुछ मैं सिखाती हूँ। लेकिन जब मैं बैठती हूँ खाना खाने, स्पेशली इन माई स्पेस, तो मैं तो बराबर खाना खाती हूँ। ओके, आई एम नॉट बॉदर्ड देन मैं उंगलियों से खा रही हूँ कि पूरे हाथ से खा रही हूँ, मैं तो खाना खा रही हूँ, because that is what gives me satisfaction. So you have to let our children feel, नहीं तो eating disorder शुरू हो जाते हैं। Okay, I'm running out of time, but I'll still take 2 questions. And Rakhi, don't worry, you have twins, it'll be fun. Okay, take. Yes. परविंदर is there, परविंदर ने रेस किया हुआ हैंड है। हेलो मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मेरी बेटी वैसे सही है, काफी एक्टिव है, मतलब वो डेली रूटीन में सब कुछ चीजें करती है, लाइक प्ले करती है, वो खुद से रीड करती है, वो खुद बोलती है मुझे, मतलब अपना समर कैंप में सब एक्टिविटी जाती है, स्विमिंग जाती है, तो उसका एक रूटीन भी अच्छे से सेट है। और मुझे समटाइम ये बिलीव होता है कि लाइक अगर मैं कोई वो कुछ नया वर्ड, जैसे उसने, मैंने बोला डी फॉर डॉग है और उसने डी फॉर डंकी सीख लिया, तो वो मुझे करेक्ट करती है, नहीं ये डी फॉर डंकी है, यू आर रॉन्ग मम्मा, कि डी फॉर डंकी होता है, डॉग नहीं होता है। और कुछ कुछ चीजों में मुझे लगता है कि नहीं, वो थोड़ा सा सब कुछ एक्टिव भी काफी है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस फील करती है,
और अगर मैं राइटिंग की बात करूँ और जो उससे नहीं हो पा रहा है तो वो उसके अपोजिट फील करती है कि मम्मा ये मुझसे नहीं हो रहा है। तो मतलब मीडियम नहीं है उसका लेवल, या तो बहुत हाई है और या फिर बिल्कुल वो नहीं कर पाते लोग। तो वो एक तो राइटिंग एज एग्जैक्ट क्या है, बिकॉज शी इज 2.6 और In India, उसको एक writing मैं age is नॉर्मल anywhere कहती हूँ। after 3 or 4 years. Okay, हाँ abroad writing age in Montessori and Waldorf is after 6 years. But you have to remember one thing that maybe your daughter is observing people correcting you at home, and that's why she's correcting you. Okay, and before we मैं go, I want to say करेक्ट करती something. रहती हूँ, मे बी वो तो मुझे करेक्ट करती रहती है, Yes, yes. बेटा जितना ऐसे हम नहीं करेक्ट करना। करेंगे उतना हमको करेक्शन मिलेगा. So it's better not to keep correcting. और Okay. जैसे अगर मैं उसको स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अब उसको इतना सिखाते हैं, अगर उससे नहीं हो पाती है तो वो कहीं न कहीं वो खुद को लैकिंग फील करती है कि मेरे से मम्मा की जैसा ही उसे चाहिए, मतलब उसे हर चीज़ करेक्ट चाहिए, सेम। तो वहाँ फिर So there क्लैश is a करता है। high chance she is developing fixations. So you have to be a little careful and help her to adjust. Okay. Yeah. Now before we go, now I want you guys to repeat after me. I will say I'm a gold lock. You have to say I'm a gold key. Okay. I'm a gold lock. I'm a gold key. सब लोग साथ में बोलो, हाँ? I'm a gold key. I'm a silver lock. I'm a Silver silver lock. key. I'm a brass lock. I'm a brass A key. brass key. I'm a copper lock. I'm a copper key. I'm a dawn lock. I'm a copper. I'm a dawn lock, you all are. Dawn. I am a dawn lock. Jawab? Donkey. Donkey. I'm a donkey. Okay, so it was a rhyming word, the same rhyming words. Gold lock, gold key. Copper lock, copper key. Silver lock, silver key. Brass lock, brass key. I'm a dawn lock. I'm a No key. donkey. Same thing. No, I'm a no monkey. key. I'm a monkey. Okay, so yes, donkey, monkey, elephant, cow. Tell your mother to feed you pulao. You're donkey. Yeah, donkey. You're I'm not a donkey. donkey. Yes, yes. Donkey. I'm a donkey, monkey, elephant, cow. Tell my mother to feed me pulao. And my mother just called. Donkey. Hi, mama. Okay, I'll catch up with you guys. See you. Happy times. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Ciao. Thank you. Thank you. Thank you.
होम स्कूलिंग का क्लास कब से शुरू है, मतलब कब से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्या फी है? हाँ। हम्म। मैं भी सेम मैं भी अपने हस्बैंड से सेम बात करती हूँ कि ये कुहू के जैसी है। इवन आपके पास एनरोलमेंट भी नहीं करवाई थी। इससे पहले मेरा आपके पास एनरोलमेंट करवाने का रीजन ही ये था, समवेयर आई थिंक कि मेरी बेटी की जैसी ये बेटी है, तो एक होता है ना, उस तरफ ही हमारा माइंड जाता है। तो चीजें भी। हाँ, हाँ। और उसका और वो खुद मतलब मैं उसको नहीं कहती हूँ, वो खुद करती है। यानी कि एक चीज अगर उसने मिस कर दी तो रात में वो उठ जाएगी, वो सोएगी नहीं। मम्मा आज तो मैंने ये किया नहीं, आज तो मैंने बुक नहीं पढ़ी, आज तो मैंने ये नहीं किया। तो जैसे और इसकी डेली रूटीन में शिवम क्या है, उसकी डेली रूटीन में एक और चीज है, वो कुहू को जरूर देखती है। और फिर बोलेगी मम्मा हुनर भी तो खुद खाना खाती है, मतलब हुनर की से कम थोड़ी है वो भी है। और अगर कोई चीज एक दिन वो फोनिक्स बोल नहीं रही थी, बोली नहीं मम्मा मैं नहीं बोलूंगी, फिर मैंने कहा देख वो बोल रही है उसको तो ABC, फिर बोले हाँ हाँ मैं भी बोलूंगी, मतलब मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। फिर उसने भी बोला। हाँ, नहीं उसको उसको ऐसे लगता है कि बच्चे कर रहे हैं, लाइक वो वैसे ही अटैच हो गई है, मतलब ऐसे बोलते हैं कुहू को हमारे घर ले आती है, तो उसका एक ही देखना होता है कि मेरी जैसी है। तो उसका वैसे भी थोड़ी बाल बाल खुले होते हैं, करली हेयर, तो लुक्स में भी थोड़ा सिमिलर से लगती है उसे, तो उसको लगता है एज भी सेम है, उसकी 2.4 है, इसकी 2.6 है। अच्छा शिवम, एक मुझे आपसे और चीज पूछनी थी, आपने जो बुक सजेस्ट की थी वो मैंने मंगवाई है, तो उसके लिए क्या आप ही आगे गाइडेंस करोगे या फिर मैं स्टार्ट कर दूं, या कैसे करना है वो?
हाँ 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 क्या देखिए देख रही हूँ क्या ठीक है हाँ जी सेम मोड मंगवाए शिवम, आई हैव अ क्वेश्चन। मैं होम स्कूलिंग ज्वाइन कर सकती हूँ? लाइक आई एम लिटिल बिट स्केयर्ड, एज यू नो। 15 months, yes. नीतू दिस साइड। सो मैं करना चाहती हूँ, दो आई एम टीचिंग हिम ऑल्सो। वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट द प्रॉब्लम इज ओनली वोकल पार्ट। हाँ, ये मेरे साथ हुआ है, बट मैंने उनको समझाया था, दे आर सपोर्टिंग मी। बट मेरा, क्योंकि सी, आपको भी पता है, आई एम अ टीचर माई सेल्फ, तो मैं उसको वो सारी चीजें कर रही हूँ। आई एम गिविंग माई 100% टू हिम, बट माई प्रॉब्लम इज द वोकल पार्ट। हाँ, मेरे को फील होता है, बिकॉज सी, हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जब हम अपने बच्चे के ऊपर आते हैं, वो बिल्कुल अलग होता है। हाँ, नहीं नहीं, मैं डेडिकेटेड टाइम दे रही हूँ, बिकॉज आई हैव लेफ्ट माई जॉब। ऐसा नहीं है कि मैं अब जॉब कर रही हूँ, मेरा ये है कि मेरे को इसको होम स्कूलिंग करवानी है। और अभी फॉर सम टाइम्स मैं घर पे हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जॉब की बहुत जल्दी है या मेरे को जॉब की कोई नीड है। तो मैं इसी उसके लिए, मतलब आई वॉन्ट टू ज्वाइन, मतलब ईगरली आई वॉन्ट टू ज्वाइन, बट द प्रॉब्लम इज वोकल पार्ट। हम्म 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 हाँ, मैं ऐसे ही इसको बोलती हूँ, बट फील ये होता है कि आगे से कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है। मतलब मैं उसको हर एक चीज वो कर रही हूँ अभी तक। नहीं, मैं उसको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, फोर्स नहीं करती हूँ, पहली चीज। क्योंकि मुझे पता है फोर्स करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बैकफायर करेगा, बच्चा नहीं बोलेगा। अब हाँ, लास्ट में आपने बोला था, बट बिकॉज ऑफ, हाँ, तो हिमाचल में ही, तो उस वजह से कुछ पर्सनल वो थी, तो इसलिए मैंने बोला भी था। तो मैं आपको वीडियो शेयर करके भेजूंगी एक बारी। मतलब जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, एंड इफ इट हेल्प्स तो।
हम्म हम्म हाँ, बिकॉज सी मैं खुद टीचर हूँ, मैं खुद देखती हूँ, तो मेरा खुद का जो मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का यही है कि हम इसको होम स्कूलिंग कराएंगे, क्योंकि मैंने खुद सारी चीजें देखी हैं कि स्कूल में क्या होता है, कैसे होता है। हाँ हाँ, क्योंकि फेवरेटिज्म बहुत होती है और एक ही बच्चे के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, रादर देन अगर कोई बच्चा कुछ करता नहीं है तो उसको ऐसे निग्लेक्ट किया जाता है। तो आई हैव सीन दैट थिंग। तो इसलिए मैंने यही ऑप्ट किया है कि मतलब मैंने बात की है घर पे भी, एंड देन हमने बोथ वी हैव डिसाइडेड कि नहीं, हम होम स्कूलिंग कराएंगे। एंड प्लस ठीक है, मतलब जो मैं इसको करा रही हूँ इसके एज अप्रोप्रिएट करा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ये इसकी पिकअप जो ये करता है बहुत जल्दी करता है। एक बार ही बताती हूँ वो पिकअप करता है। बट प्रॉब्लम वही है कि वोकल वाले पार्ट में आ रही है। फ्रैंकली स्पीकिंग तो मुझे बुरा लगता है जब बच्चे बोलते हैं ना, तो आई फील बैड। मेरे को रोना भी आता है, मैं छुपाऊंगी नहीं। तो मुझे खुद को बहुत फील होता है कि मेरा बच्चा ये क्यों नहीं बोल रहा है जो वो बोलता था। नहीं, सब करते हैं। आई एग्री, आई टोटली एग्री। मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, बट एक वो फील होता है कि इसके एज के बच्चे चाहे वो 2-3 वर्ड्स बोल रहे हैं, बट दे आर सेइंग समथिंग, एटलीस्ट वो अपनी नीड्स बता रहे हैं, उनको कुछ भी है। मेरा वो क्वेश्चन। नहीं, वो एक हेल्प मिल जाती है, एंड दैट इज अ ग्रेट हेल्प, यू नो। एक एक्स्ट्रा रिसोर्स मिल जाता है अपार्ट फ्रॉम जो आप खुद करते हो। एक एक्स्ट्रा रिसोर्स होता है। मतलब एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट, राइट? नहीं, शिवम सी, मैंने ना इसकी सारी एक्टिविटीज प्री प्लान की हुई है। मतलब अब मैंने इसका पूरा 1 मंथ का ना पूरा बनाया है कि इसको मैंने 1 वीक में क्या करवाना है, अगले वीक में मेरे को इसको क्या कराना है। तो मेरा वो ऑलरेडी एक चार्ट है। अगर अब मैं इसको शेप्स इंट्रोड्यूस करा रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरे को एक एक शेप किस उसमें ले जानी है, तो मैं वो प्री प्लान करके चलती हूँ। ये तो है। शिवम, तो ओके, आई मतलब मैं आई डेफिनेटली आई वांट टू जॉइन होम स्कूलिंग आल्सो, वो तो नो डाउट। बट ठीक है, मैं इसकी वीडियो भी आपको 1-2 दिन में भेज देती हूँ, मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो। हाँ, यस यस। ठीक है। हम्म। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू।
हाँ, कांटेक्ट करने के लिए एनी लिंक और नंबर। ओके। आई डिडंट, पता नहीं। मैंने तो कल परसों ही ज्वाइन किया और फोनिक्स का देखा तो मैंने किया। 2 दिन ही हुए शायद ज्वाइन होके। हाँ सर, करूंगी, सबको ऐड करूंगी जो जो नया रखे। थैंक यू। कुछ एक्चुअली बाय मिस्टेक वो हैंड रेज हो गया। Right.